हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों से जुड़ चुका हूं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मुर्गी बिना मुर्गे के भी अंडे देती है। जी हाँ, बिल्कुल मुर्गी बिना मुर्गे के भी अंडे देती है। कैसे? चलिए देखते हैं कि मुर्गी बिना मुर्गे के भी अंडे कैसे देती है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मुर्गी का जो जनन तंत्र है उसके अंदर अपन देखें तो कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपका एक तो होता है इन्फंडिबुलम, जो यहां से मुख्य रूप से देखेंगे सबसे पहले जो पार्ट रहेगा इन्फंडिबुलम। दोस्तों उसके बाद क्या आएगा? मैग्नम। फिर क्या आएगा आपका? इस्थमस। फिर जो है यूट्रस। और फिर कौन सा पार्ट आता है? वेजाइना। इस तरीके से जो इसके जनन तंत्र है मुर्गी का, वो 5 पार्ट आपके यहाँ पे इसकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसके ये 5 पार्ट देखने को मिलते हैं मुर्गी के अंदर। तो मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो इसमें यहाँ पे जो अंडे का निर्माण आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले मुर्गी के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको यह बात थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। किस तरीके से? चलिए अपन समझते हैं इस बात को। आपको मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले आपको पता है कि मुर्गी की जो अंडाशय या जिसे आप ओवरी कह सकते हैं, वो ओवरी जो होती है मुर्गी की, वो आपको पता है बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर के गुच्छे जैसी होती है। जी, अंगूर के गुच्छे जैसी ओवरी होने को मतलब है कि यहाँ पे ओवरी के अंदर आपको इस तरीके से सिस्टम जो है अंगूर के गुच्छे जैसा सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की जो ओवरी होती है वो किसकी आपको देखने को मिलेगी? मुर्गी के अंदर। दोस्तों यहां से सबसे पहले क्या होगा? यहां से सबसे पहले अगर देखा जाए तो यॉक यानी कि जो पीतक है वो स्रावित होगा। ये पीतक या यॉक एक तरीके से बोलें तो ये मुर्गी का क्या है? ये ओवम है। ये मुर्गी का क्या है? ओवम है। और ये प्रोसेस आपको पता है सभी में होती है, नॉर्मल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम यहां से चालू होगा आगे की तरफ। अब देखो, दो कंडीशन बन सकती है। ये जो ओवम है ये आगे की तरफ जाएगा और आगे बढ़कर के आपको पता है कि इस ओवम के साथ यहां पे आगे बढ़कर के क्या होने वाला है। यहां आपको पता है कि मुख्य रूप से ये जो यॉक होता है, इस यॉक के चारों तरफ अब आपको पता है किसका स्राव होने लग जाएगा। ये जो पीतक है, यॉक है, इसके चारों ओर प्रोटीन की जो परत है वो यहां से चढ़ना शुरू हो जाएगी। किसकी परत यहां पे चढ़ना शुरू हो जाएगी? प्रोटीन की जो परत है वो यहां से चढ़ना जो है दोस्तों क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। इस तरीके से अंडे के ऊपर प्रोटीन की परत चढ़ना शुरू हो गई। फिर आगे जब अंडा पहुंचेगा तो अंडे के ऊपर आगे और जो परत है वो चढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वो अंडे के ऊपर आगे चल करके बनेगी। तो अंडे के अंदर जिसे अपन एग मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली कहते हैं, वो यहां आगे बढ़ करके इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जो अंडा है धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और उस पे अलग अलग जो परतें हैं वो चढ़ रही है दोस्तों। अब इस बात को अपन समझेंगे कि इस तरीके से परत चढ़ने से क्या माहौल बनेगा, क्या मामला होगा। दोस्तों हालांकि ये परत का कलर ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस तरीके की जो परत है वो यहां बना रहा हूं। इस तरीके से अंडे पे आगे से आगे जैसे अंडा पहुंचता है इसके ऊपर परत चढ़ती रहती है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आपको फिर फाइनली पता है कि अंडा जब यहां आगे पहुंच जाता है तो अंडे के ऊपर किसकी परत चढ़ती है? आपके कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ती है। अंडे पे देखें तो मुख्य रूप से CaCO3 यानी कैल्शियम उसमें मुख्य रूप से होता है, 94% आपको देखने को मिलेगा। और अंडा क्या हो जाता है? यहां पहुंचते पहुंचते एकदम हार्ड कंडीशन, उसके ऊपर हार्ड सेल या जिसे आप कवच कह सकते हैं, कठोर कवच का निर्माण हो जाता है। अगर कैल्शियम की कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा जो अंडा होगा वो लेदरी अंडा हो जाएगा, वो लसलसा सा अंडा रहेगा। जिस तरीके से आपका लेदर रहता है उस तरीके का वो अंडा आपको देखने को मिलता है।
और फाइनली इसके ऊपर आपको पता है किसकी परत चढ़ती है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत अंडे के ऊपर चढ़ जाएगी और इस तरीके से फाइनली अंडे का निर्माण हो जाता है। दोस्तों ये पूरा जो अंडा निर्माण की प्रक्रिया है इसमें 24 से देखा जाए तो 26 घंटे लगते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओविपोजिशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओविपोजिशन कहते हैं। और यहां अपने को ध्यान रखना है कि इसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसे एवीटी या आर्जिनिन वैसोटोसिन कहते हैं, आर्जिनिन वैसोटोसिन। दोस्तों ये जो आर्जिनिन वैसोटोसिन हार्मोन होता है ये अंडे निर्माण के लिए क्या होता है, आपके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आपने पूरी कहानी को देखा कि ओवम यहां से आगे बढ़ता हुआ उसके ऊपर ये परत चढ़ती गई। आपको क्लियर है कि यहां जब ये परत चढ़ना शुरू हो जाएगी उसके बाद यहां निषेचन की घटना नहीं हो सकती। तो यहां ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए इस ओवम को यहां से कोई जो स्पर्म आ गया और उस स्पर्म ने इसको क्या कर दिया, निषेचित कर दिया, तो ये स्पर्म निषेचित कहां करेगा, इसी कंडीशन में यहां निषेचन होगा। अगर निषेचन हो जाएगा तो आपको क्या स्थिति देखने को मिलेगी कि मान लीजिए ये जो ओवम है इसका क्या हो गया जी, निषेचन हो गया, स्पर्म ने इसका क्या कर दिया जी, निषेचन कर दिया। इस तरीके से ये जो कंडीशन है अब आगे बढ़ेगी। फिर आगे क्या होगा सर, आगे अगर आप देखेंगे इसी तरीके से ये जब निषेचित अंडा आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर चढ़ जाएगी, एल्बुमिन की लेयर। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है अंडे के ऊपर झिल्ली चढ़ जाएगी, झिल्ली के बाद इसके ऊपर हार्ड कवर चढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के यहां हो गया निषेचन, तो ये है निषेचित अंडा। ये कैसा अंडा हो जाएगा, निषेचित अंडा। यहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये अंडा जो है वो है अनिषेचित अंडा, जिसे आप वेजिटेटिव एग कहते हैं, अनिषेचित अंडे को। यहां कोई निषेचन नहीं हुआ, यहां कोई निषेचन नहीं हुआ, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मुर्गी का यहां से ओवम रिलीज हुआ, ये ओवम आगे जा रहा है, यहां एल्बुमिन की परत इसके ऊपर चढ़ गई, यानी प्रोटीन जो है वो इसके ऊपर चढ़ गया। यहां देखें तो ये जो यॉक है ये आपका स्रावित हो गया। दोस्तों इसकी जो इन्फंडिबुलम है यहाँ यॉक स्रावित हो रहा है, मैग्नम पे एल्बुमिन स्रावित हो रहा है, फिर झिल्लियां वगैरह इस्तमस में आकर के चढ़ रही है, तो यहाँ ये कौन आ गई, झिल्ली वगैरह आ गई। और लास्ट में अपन क्या बोल देंगे, कवच बोल देंगे। इसका जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, तो कवच लास्ट में कहाँ चढ़ गया आपका, यहाँ पे, और फिर लास्ट में वेजाइना, और वहां से होते हुए अंडा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अंडा अगर निषेचित हो गया, निषेचित अंडा है, तो यहां सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें स्पर्म आके मिल गया, बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो सेम है। यानी कुल मिला के देखें तो ये निषेचित अंडा यहां तक पहुंचा है, और निषेचित अंडे से क्या निकलता है दोस्तों, चूजा निकलता है, ठीक है। और निषेचित अंडे से जो चूजा निकलता है उस प्रोसेस को दोस्तों हैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हैचिंग कहा जाता है। यानी मुर्गी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। तो अब आप यहां से समझेंगे कि यदि मुर्गा नहीं होगा तो क्या होगा, यॉक रिलीज होगा, यॉक के ऊपर एल्बुमिन चढ़ेगा, झिल्ली चढ़ेगी और कवच होगा और मुर्गी अंडा देगी। यानी मुर्गा नहीं होगा तो भी मुर्गी अंडा देगी, लेकिन वो अंडा कैसा होगा, अनिषेचित अंडा होगा, जिसे आप वेजिटेटिव एग कहते हैं। और इसे किस में काम में लिया जाता है, इसको खाते हैं। तो मेनली जो खाने में अंडा काम में लेते हैं वो यही वाला अंडा काम में लिया जाता है, अनिषेचित अंडा। इसके अंदर जीव नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुर्गी को अपन क्या रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, और फिर उसके बाद वो अंडा अकेली मुर्गी भी अंडा दे रही है, तो इसका मतलब मुर्गे की यहां आवश्यकता नहीं है। सर क्या होगा यदि मुर्गा होगा, तो मुर्गा होगा, मैटिंग होगी, तो यहां से क्या होगा, स्पर्म इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा, निषेचित कर देगा। फिर आगे जाकर के उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर चढ़ेगी, फिर झिल्ली चढ़ेगी और फिर कवच चढ़ेगा, फिर अंडा आएगा बाहर। बाहर आने के बाद 21 दिन के बाद उससे क्या निकलेगा, चूजा निकलेगा। चूजा कितने दिन बाद निकलेगा, लगभग 21 दिन बाद उससे क्या होगा, चूजा बाहर आने की प्रक्रिया को कहते हैं हैचिंग। तो ऐसा जो निषेचित अंडा है उससे चूजा बाहर आता है। तो ये भ्रांति भी दिमाग से निकाल देना कि मुर्गी दाना खिलाने से अंडा दे रही है, वो अंडा सही नहीं है। एक्चुअली क्या है प्रोसेस, मुर्गी को अंडा देना ही देना है।
अगर मुर्गा नहीं होगा तो ऐसे अंडा होगा, और मुर्गा होगा और निषेचन होगा तो उसमें बस स्पर्म मिल गया। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं मुर्गी के जो गुणसूत्र है, जिन्हें आप कह सकते हैं वो गुणसूत्र इस यॉक के अंदर आए हैं। मुर्गी के जो लक्षण है वो इस यॉक में समाहित है। ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से कहें तो बिना मुर्गे के भी मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ के आपको पता है कि दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। उसमें आप लोगों को पता है उत्कर्ष की बुकशाला पे अप टू 80% डिस्काउंट है, जहां आप अपनी बुक 175 रुपए में अभी देख सकते हैं। और ये जो बुक है ये आपका कंप्लीट जो पशु परिचर का सिलेबस है वो कवर करती है। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, पशुपालन और समसामयिकी। बहुत से लोग की सर एग्जाम का टाइम नजदीक है, अब क्या बुक करें? बेटा जी इसके अंदर एमसीक्यू भर भर के हैं और पीवाईक्यू भर भर के हैं, तो एग्जाम के टाइम पे ये आपके लिए क्या होगी, रामबाण साबित होने वाली है। और 5 बेहतरीन लेखकों के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। साथ ही साथ अगर देखें तो एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे यहां पर उत्कर्ष ऐप में आपको अप टू 90% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने की और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि एलएसए का जो बैच है वो भी यहां पर लॉन्च हो चुका है, जो आपको 2500 रुपए में दिवाली धमाका ऑफर में देखने को मिलेगा, जिसकी क्लासेज जो है 12 नवंबर से आपकी स्टार्ट होने वाली है। फिर आप देख पा रहे हैं कि एलएसए के लिए अगर कोई बच्चे क्लास लेना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो डेली मेरी क्लास आती है शाम को 7:15 बजे से। साथ ही साथ यहां देखें तो दिवाली उत्कर्ष के साथ सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं। पशु परिचर 600 में आ रहा है, पशु परिचर का प्राइम 1100 में है, एमसीक्यू बैच आपको 400 में मिलेगा, पशु परिचर कॉम्बो आपको 500 में मिलेगा। साथ ही साथ आप एक और चीज देख सकते हैं कि जेट फाउंडेशन जो 2025 का स्टैंडर्ड कोर्स है 3500 में, और प्राइम जो है वो 4500 में। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो स्टैंडर्ड है ये कितने में है, 2500 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज जो है यह आपको कितने रुपए में देखने को मिलेगी, 100 रुपए में। साथ ही साथ जेट 2024 की जो टेस्ट सीरीज है वो 150 में, और पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 200 में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से दिवाली ऑफर्स का भी आप क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।